मदन झा दूसरे की खेत खलिहान को अपना बताकर लड़की वालों को झांसा दिया और एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया। पत्नी की सुंदरता देख मदन को लगा कि इसके साथ जिंदगी मजे से गुजरेंगे, किंतु जल्द ही पता चल गया कि पत्नी तो गुस्सैल और तुनक मिजाजी है। बात बात पर लड़ना और ताना देना ही मानो उसे आता हो। पंडित जी को लगा कि जिंदगी तो जहन्नुम बन गया है। जिंदगी झंडवा, इस औरत पर काहे करे घमंडवा। देखने में है सुंदर पर काम है छुछुंदर। घर में घोर आर्थिक तंगी थी। पंडित जी को कोई काम धंधा तो आता ही नहीं था। वह पुरोहित का काम करता था। जजमान से दान दक्षिणा भी कोई खास नहीं मिलता था। उसकी आदत को देखकर पड़ोसी उसे कुछ उधार भी नहीं देते थे। पत्नी बात बात पर ताना मारती थी अलग। उसे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। इस गांव में दुष्ट ही दुष्ट भरे पड़े हैं। काश ऐसा भूकंप आए कि गांव के सारे लोग उसमें दबकर मर जाए, तो मजा आ जाएगा। और कोई बचे तो वह भी लंगड़े लूले हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता था। जब भी कोई कहता कि भगवान की कृपा से हमारा यह काम हो गया, तो इसे सुनकर मदन झा के तन बदन में आग लग जाती थी, पर कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे विचारों में खोया देखकर पत्नी चिल्लाई, अरे ओ करमघट्टू, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कुछ सौदा पानी तो लाओ। खाना में क्या तुम्हारे भेजा पकाऊंगी? नो 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 नो। मेरा करम फूट गया है जो ऐसे आगल पागल को मेरे पर्दे में बांध दिया। पंडित जी को गुस्सा तो खूब आया, पर मन मसोस कर रह गया। अपनी बदतर हालत और पत्नी के ताने से तंग आकर वह दूसरे गांव जाकर धन कमाना चाहा। रास्ते के लिए कुछ खाना लेकर वह एक दिन घर से निकल पड़े, पर जहां भी जाता कोई काम नहीं मिलता। निकम्मा कह के उसे हर जगह दुत्कारा जाता था। उसे लगने लगा कि सारा दुनिया ही दुष्टों से भरा पड़ा है। सच में आप जैसे होते हैं दुनिया वैसा ही नजर आने लगता है। लोभी को सारे दुनिया लोभी नजर आता है। दुष्ट को दुष्ट और सद्भावना से भरे लोगों को दुनिया सद्भावना से भरा नजर आता है। प्रेम पूर्ण लोगों को दुनिया प्रेम से भरा नजर आता है। अतः आप प्रेम से भरे होते हैं तो दुनिया स्वर्ग नजर आता है, और नफरत से भरे होते हैं तो दुनिया नरक बन जाता है। सब जगह से थक हार कर मदन झा ने एक गांव के एकांत में बने शिव के पुराने मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने लगे। उन्होंने तय किया कि या तो भगवान शिव हमें वरदान दे, नहीं तो मैं पूजा करते करते अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। इस तरह पूजा करते हुए 3 दिन और 3 रात गुजर गए। इस बीच वह अन्न जल का पूर्णतः त्याग कर दिया। अंततः तीसरी रात में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? भगवान शिव को अपने सामने देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, भगवान, मैं आर्थिक तंगी से परेशान हूँ। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाए। भगवान शिव ने उसे एक शंख दिया और बोला, तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे
तुम्हें तत्काल मिल जाएगा। पर याद रहे, तुम अपने लिए जितना मांगोगे उससे डबल यानी 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। मदन झा तो शंख पाकर बहुत खुश था। वह भागे भागे घर आया। पत्नी ने उसे खाली हाथ वापस आते देखी तो गुस्से से गाली देने लगी। तब पंडित जी बोले, अरे पंडितायन, अब हमारे दिन फिर गए। अब हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। यह देखो, भगवान शिव का दिया हुआ शंख है। इससे जो कुछ भी मांगेंगे वह तत्काल मिल जाएगा। पंडित जी ने शंख की पूजा करके कहा, हे शंख, हमें 1 पतीला खीर और 1 डोंगा रसगुल्ला दीजिए। तत्क्षण 1 पतीला खीर और 1 डोंगा रसगुल्ला वहां आ गया। वे दोनों पति पत्नी खीर और रसगुल्ले छक कर खाए। पत्नी ज्यादा ही खुश थी। वह पड़ोसन को बतौने गई कि मेरे घर में हमें 1 पतीला खीर और 1 डोंगा रसगुल्ला आ गया। तब सारे पड़ोसन हंसने लगी। एक महिला बोली, अरे तुम्हारे पास तो 1 पतीला खीर और रसगुल्ला आया, पर हमारे घर तो 2-2 पतीले खीर और रसगुल्ले आ गए। यह सुनकर पत्नी तो हैरान रह गई। घर आकर पति को सारी बातें बताई। तब पंडित जी को वरदान के शर्त याद आ गया, पर क्या कर सकता था। फिर उसने शंख से 1 सुंदर घर और 1 गद्देदार पलंग मांगा, पर पड़ोसी को भी वे चीजें 2-2 मिल गया। पड़ोस में सारे लोग खुशी से नाचने गाने लगे। लोगों को खुशी से नाचते गाते देखा तो पंडित और पंडितायन के सीने पर सांप लौटने लगा। गद्देदार पलंग पर भी नींद नहीं आ रही थी। पंडित बेचैन होकर बोला, हे भगवान, आपने यह कैसा वरदान दे दिया। दूसरे दिन सुबह पंडित जी ने शंख से 1-1 जोड़ा सुंदर वस्त्र तथा 1 हांडी माखन मांगा। तत्क्षण वह प्रकट हो गया। बाहर पड़ोस में भी लोग खुशी से गा रहे थे, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, आओ भाई जमकर नोचे नोचे देह झाड़ के। लोगों की खुशी देखकर मदन के दिल में आग लग गई। उसे लगा कि तपस्या तो उसने की, पर फल तो इन कमबख्तों को मिल रहा है। लोगों ने मदन के उतरे चेहरे देखा तो वे ताना मारने लगे, अरे देखो इन बेचारे को कुछ नहीं मिला इसे। दूसरे ने कहा, अरे जो धर्मात्मा होते हैं उसे ही भगवान कुछ देते हैं, पापी को नहीं। मदन के तन बदन में आग लग गई। ये कमबख्त मेरे वरदान के कारण ये सब पा रहे हैं, पर मुझे ही पापी कह रहे हैं। शंख उसे वरदान नहीं बल्कि अभिशाप लगने लगा। वह भगवान शिव को शंख लौटाने चला। रास्ते में उसका दोस्त गिरधारी पांडे मिला। वह भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मदन ने उसे सारी बातें बताया तो गिरधारी ने कहा, मदन तुम शंख से ऐसी चीज मांगो जिससे पड़ोसी और मुसीबत में आ जाए। जैसे तुम कहोगे कि मेरे पांव में 1 कांटा गर जाए, तो सारे पड़ोसियों के पैरों में 2-2 कांटा गर जाएंगे। मदन यह तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह घर आकर शंख से बोला, हे शंख, मेरे गाल पर जोर से 1 थप्पड़ पड़े।
तत्क्षण उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा, पर पड़ोसी को दो दो जोरदार थप्पड़ लगा। सारे पड़ोसी दर्द से चिल्ला रहे थे। पड़ोसी को दर्द से कराहते देखकर पंडित जी बहुत खुश हो गया। No, 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 no. फिर शंख से बोला, हे शंख, मेरे चुत्तर पर एक जोरदार लाठी लगे। उसे तत्क्षण चुत्तर पर एक लाठी पड़ा। वह दर्द से कराह उठा, पर पड़ोसी को दो दो लाठी पड़े। मर गया रे। लाठी के खटाखट पड़ने की आवाज और पड़ोसियों को दर्द से कराहते देख वह अपना दर्द भूल गया। वाह, क्या मजा आ रहा है। इतना मजा पहले कभी नहीं आया था। पर इतना से ही पंडित जी के दिल को ठंडक नहीं पड़ी। उसने शंख से कहा, हे शंख, मेरा एक हाथ टूट जाए। इसके एक हाथ टूटा, पर पड़ोसियों के दोनों हाथ टूट गए। पर पंडित जी यहीं नहीं रुके, बोले, हे शंख, मेरे एक आंख फूट जाए। अब तो गांव के सारे लोगों के दोनों आंखें फूट गई। सभी अंधे हो गए। यह देख काना हो चुके पंडित जी को खूब मजा आ रहा था। फिर बोला, हे शंख, मेरे दरवाजे के आगे एक कुआं खुद जाए। तत्क्षण उसके दरवाजे के सामने एक कुआं खुद गया, पर पड़ोसी के घर के सामने दो दो कुआं खुद गए और उस कुएं में गिर गिर कर गांव के सारे लोग मर गए। तब जाकर मदन झा के दिल को ठंडक पड़ी। No, 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 no. पर वह भी दूसरे दिन पागल होकर मर गया। सच में ईर्ष्या और द्वेष दूसरे के साथ साथ खुद का भी विनाश कर देता है।